नमस्कार, छत्तीसगढ़ का छत्रप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनावी शोर है, नेतागण पसीना बहा रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा पर माथा रगड़ रहे हैं। हर पार्टी चुनावी मैदान में है, जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बयानबाजी भी जमकर जारी है, वार पलटवार का दौर भी है। बड़े बड़े मंत्री और नेताओं के दौरा से राजनीतिक सरगर्मी भी तेज है। तो इस चुनावी माहौल के बीच आज आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। तो खबरों को विस्तार से जानें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में गरजे अमित शाह, भ्रष्टाचार पर बोला करारा हमला। कहा बीजेपी की सरकार आने पर छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करेंगे, घोटाला करने वालों को उल्टा लटकाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बनेगी 3 दिवाली। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 दिग्गज नेताओं के नाम। पीएम मोदी, अमित शाह सहित कई बड़े नेता भरेंगे हुंकार। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 53 उम्मीदवारों को दिया टिकट बंटवारे में मचा घमासान। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में सार्वजनिक बैठक को किया संबोधित। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस प्रभु श्री राम को नहीं, बाबर को चाहने वाली पार्टी। बयान से मचा घमासान। अब छत्तीसगढ़ से उठी चुनाव डेट बढ़ाने की डिमांड। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सेकेंड फेज के मतदान की तारीख आगे बढ़ाने की कर दी मांग। अब खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी हुंकार की। अमित शाह चुनावी प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे। सबसे पहले वो सीधा मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर और कोड़ा गांव में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 9 साल के कार्यकाल में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 52% की कमी आई है। अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता में आई तो समूचे छत्तीसगढ़ को नक्सली खतरे से मुक्त कर दिया जाएगा। अमित शाह ने कांग्रेस का पर्दाफाश करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान नक्सलवाद बढ़ा। कांग्रेस ने आदिवासियों के विकास के लिए कभी कुछ नहीं किया और केवल वादे किए जो कभी पूरे नहीं हुए। इतना ही नहीं, एक एक घोटाले को अमित शाह ने गिनाया। अमित शाह ने भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार पर 1800 करोड़ रुपए से अधिक के कई घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया। मंच से हुंकार भरते हुए अमित शाह ने कहा कि भूपेश बाबू, आपने क्या किया? शराब की दुकानें खोलने के अलावा 540 करोड़ रुपए का कोयला परिवहन घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गोठान योजना घोटाला और महादेव ऐप घोटाला सहित घोटाले में लिप्त है। बघेल शर्म करो। तो घोटाले को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। साथ ही अमित शाह ने कहा हजारों करोड़ के घोटाले करने वालों को बीजेपी की सरकार आने पर उल्टा लटकाया जाएगा। इसी के साथ अमित शाह ने कहा छत्तीसगढ़ इस बार 3 दिवाली मनाएगा। एक बार दिवाली के दिन, दूसरी बार 3 दिसंबर को जब बीजेपी सरकार बनेगी और फिर जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर दिवाली मनाई जाएगी। अगली खबर में बात करते हैं चुनाव को लेकर बीजेपी के एक और एक्शन की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। सभी पार्टियों के नेता और प्रत्याशी अपने स्तर पर वोट साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। भाजपा की प्रचारक सूची में 40 नाम शामिल है जो छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले चरण के लिए पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 8 केंद्रीय मंत्री शामिल है। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा भी है। प्रदेश से गुरु बालदास समेत 11 नेताओं के नाम है। साथ ही प्रमोद सावंत, ओम प्रकाश माथुर, अर्जुन मुंडा, अनुराग ठाकुर, श्रीमती स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामेश्वर तेली, बाबूलाल मरांडी, रविशंकर प्रसाद, रघुवर दास शामिल है। प्रदेश के नेताओं की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू, वीरेंद्र सिंह, बीजेपी नेता डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे, अजय जमवाल, नितिन नवीन, पवन सहाय, नारायण चंदेल, संतोष पांडे गुहा, राम अजगले, गुरु बालदास साहब, नित्यानंद राय, ब्रजमोहन अग्रवाल समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। तो बीजेपी एक्शन में है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने 90 विधानसभा वाले राज्य में अब तक
83 उम्मीदवारों की घोषणा की है। दूसरी लिस्ट में पार्टी के दिग्गज नेता मोतीलाल बोरा के बेटे अरुण बोरा को दुर्ग शहर से मैदान में उतारा गया है। मोतीलाल बोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। नई लिस्ट के मुताबिक पार्टी ने मौजूदा विधायक विकास उपाध्याय को रायपुर शहर पश्चिम विधानसभा सीट से, पंकज शर्मा को रायपुर ग्रामीण से और महंत राम सुंदर दास को रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया। जितिन जायसवाल जगदलपुर से और शैलेश पांडे बिलासपुर से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने 30 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल थे। मुख्यमंत्री बघेल अपने वर्तमान विधानसभा क्षेत्र पाटन से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और उनके रिश्तेदार विजय बघेल उन्हें चुनौती दे रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री सिंहदेव को भी उनके वर्तमान विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है, पर जिन विधायकों का टिकट कटा है उसको लेकर खबर ये आ रही है कि विधायक काफी नाराज है, पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर में बात करते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की, जिनके एक बयान को लेकर जमकर राजनीति गर्म हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने छत्तीसगढ़ में कवर्धा की चुनावी सभा में प्रदेश में 60 वर्षों तक राज करने वाली कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभु श्री राम को नहीं बल्कि बाबर को चाहने वाली पार्टी है। उसने राम मंदिर के निर्माण को लेकर कभी ध्यान नहीं दिया, उल्टे बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर को बढ़ावा दिया। आज छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को बहला फुसलाकर मंत्रारण कराया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार फिर आई तो ये और बढ़ेगा। हेमंत कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी विजय शर्मा के नामांकन दाखिल के पहले आयोजित सभा में बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्या हिंदुओं को मारना धर्मनिरपेक्षता है? ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। भूपेश हमें धर्मनिरपेक्षता की भाषा ना सिखाए। हेमंत ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सेकुलरिज्म के नाम पर किसी भी अपराधी को संरक्षण दे। ये सेकुलरिज्म नहीं है। मंत्रारण कराने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? हेमंता विश्व शर्मा के इस बयान को लेकर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत विश्व शर्मा वही व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ ये लोग यानी कि बीजेपी पानी पी पी कर जांच करते थे। जब से वो भाजपा में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ जांच रुक गई है। ये लोग हमें तो बहुत एटीएम कहते हैं। सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री जो विधायक खरीदने में माहिर है, वो तो सीधा सीधा बैंक है जो विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं। अब आज की आखिरी खबर की। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनकी तारीख 7 नवंबर और 17 नवंबर के दिन घोषित की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम रमन सिंह ने बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग से दूसरे चरण के मतदान की तारीख बढ़ाने की मांग की है। रमन सिंह ने छठ पूजा त्योहार को देखते हुए 17 नवंबर को होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। सिंह ने कहा कि त्योहार के कारण बड़ी संख्या में मतदाता मतदान में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दरअसल 90 विधानसभा सीटों के लिए छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान की घोषणा की है। साथ ही मतगणना 3 दिसंबर को होगी। हालांकि दूसरे चरण के मतदान के बीच ही छठ का त्योहार आ रहा है, जो कि इस वर्ष 17 से 20 नवंबर तक मनाया जाएगा। अब देखना होगा इस पर चुनाव आयोग क्या कुछ फैसला लेता है। तो आज के हमारे खास शो छत्तीसगढ़ का छत्रप में फिलहाल इतना ही। कल किसी और बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।